जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के इलाके से एक शोभा यात्रा के रूप में राज परिवार के सदस्य और राउत समाज के लोग और साथ ही अन्य जो भक्त होते हैं वो सभी लोग दंतेश्वरी मंदिर से मध्य रात्रि को निकलते हैं निशा यात्रा मंदिर के लिए। निशा यात्रा का जो मंदिर होता है वो दंतेश्वरी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है और लगभग आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में निशा यात्रा की इस रस्म की शुरुआत की गई थी। इस रस्म के अंतर्गत राउत समाज के जो लोग होते हैं वो लोग सबसे पहले निशा यात्रा की पूजा के लिए सुबह से ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना शुरू करते हैं और जगदलपुर स्थित मावली मंदिर के किनारे वे लोग दिन भर भोग प्रसाद बनाते हैं। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सारा दिन ये लोग भोग प्रसाद का निर्माण करते हैं और शाम से ही ये पूरा का पूरा भोग प्रसाद जो होता है वो बड़ी सी अलग अलग हांडियों में उसे रख दिया जाता है और कांवड़ में अपने कंधे में ढोकर ये भोग प्रसाद लेकर राज परिवार के सदस्यों और पूरे काफिले के साथ मध्य रात्रि को दंतेश्वरी मंदिर से निशा यात्रा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान बाजे गाजे की भी व्यवस्था होती है और साथ ही इस पूरी रैली में एक खास आकर्षण होता है दियों की लड़ियों वाली एक ऐसी संरचना जिसे ग्रामीण अपने कंधे पर ढो करके ले जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब विद्युत की व्यवस्था नहीं थी तो इसी प्रकाश के सहारे आधी रात को ये पूरा का पूरा काफिला इन्हीं दियों के उजाले के सहायता से आगे बढ़ता था और इसी मौलिक परंपरा का निर्वहन आज भी ये ग्रामीण बस्तर के दशहरे में कर रहे हैं। निशा यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो तंत्र विद्या से जुड़ी हुई परंपरा है और इसके तहत देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार की बलि दी जाती है और ये बलि इसलिए दी जाती है कि राज्य में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ कोई कुप्रभाव न डाल पाएँ। एक समय था जब ये मान्यता बेहद प्रगाढ़ थी कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो भूत पिशाच होते हैं, वे अपना प्रभाव राज्य पर दिखाते हैं और इसी वजह से राज्य में अकाल पड़ता है या दूसरे जो राज्य होते हैं वो राज्य पर आक्रमण करते हैं या कोई महामारी फैलती है। किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति की जो वजह है ये माना जाता था कि नकारात्मक शक्तियाँ या भूत पिशाच जो हैं उनकी वजह से राज्य पर विपदा पड़ी है। तो इस तरह की विपदा न पड़े इसी के मद्देनज़र निशा यात्रा की मध्य रात्रि में देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि देने की परंपरा है। एक समय में आज की ही रात, ये जो निशा यात्रा की रात होती है, रियासत काल के ज़माने में एक समय ऐसा था जब इसी रात में इसी विधान के दौरान हज़ारों बकरों की बलियाँ दे दी जाती थीं। इस दौरान भैंसे की भी बलि दी जाती थी और ये भी सुनाई में आता रहा है लगातार कि नरबलि की प्रथा भी बस्तर दशहरे के इस निशा यात्रा का जो ये विधान है इसमें थी। समय के साथ चीज़ें बदली, परिस्थितियाँ बदली और बस्तर दशहरे का स्वरूप भी बदला और आज निशा यात्रा का जो स्वरूप है उसमें बलि की प्रथा तो है लेकिन इसमें 12 बकरों की बलि दी जाती है और भैंसे की बलि के प्रतीक के स्वरूप में कुमड़े की बलि दी जाती है। इसके साथ ही मोंगरी मछली और कबूतर, इस तरह के भी जो पंछी होते हैं उनकी भी बलि इस विधान में दी जाती है। मध्य रात्रि को राज परिवार के जो वंशज हैं वो पूरे काफिले के साथ निशा यात्रा के मंदिर में पहुंचते हैं। बाजा गाजा जो है वो लगातार बजता रहता है। मोहरी की धुन, मोहरी बस्तर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो अलग अलग जिसकी बीट होती हैं, जिसके धुन होते हैं और अलग अलग जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें अलग अलग तरह की बीट मोहरी के और जो उसके साथ जो वाद्य यंत्र होते हैं उसके ज़रिए बजाई जाती है। तो इस तरीके से लगातार इस विधान को संचालित करने के लिए ये काफ़िला आगे बढ़ता है और ये काफ़िला अंत में निशा यात्रा के मंदिर पहुंचता है जहां पर निशा यात्रा गुड़ी में देवी माता को, निशा यात्रा जो देवी हैं उनकी बाकायदा पूजा आराधना राज परिवार के सदस्य करते हैं। ये पूरा पूजा आराधना जो होती है इसके कई पहलू ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं। इसके बारे में सिर्फ राज परिवार के लोग और पुजारी ही जानते हैं और ऐसा मानना रहा है कि ये जो विशेष पूजा होती है, ये जो तंत्र विद्या की पूजा होती है, इसे और किसी को इससे वाकिफ़ नहीं कराया जाता है। इसकी जानकारी और किसी को भी नहीं दी जाती है। तो ये जो विशेष गोपनीय पूजा है ये राज परिवार के सदस्य यहाँ पर करते हैं। घंटों ये पूजा चलती है और उसके बाद जो राउत समाज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाया गया विशेष प्रसाद भोग जो है
उसकी हांडियाँ जो होती हैं वो इस पूजा में फोड़ी जाती हैं। और उसके बाद शुरू होती है बकरों की बलि की प्रथा। हवन पूजन के दौरान जो राज परिवार के सदस्य हैं वो एक एक करके जो बलि दिए जाने वाले बकरे हैं उनके कानों में कुछ मंत्र कहते हैं, और उस मंत्र की उच्चारण की अदायगी के बाद जो कसाई होता है, जिसे यहाँ पर इसके लिए कसाई शब्द यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जत्रा यानी किसी की बलि चढ़ाना, और इसी वजह से इस कार्यक्रम का नाम निशा जात्रा पड़ा है। तो निशा जात्रा की इस रस्म में उसके बाद जो परंपरा है वो शुरू होती है बकरे की बलि की परंपरा। लगातार एक तरफ मोहरी और तुड़बुड़ी की जो थाप और उसका जो धुन है वो लगातार बजता रहता है, और दूसरी तरफ एक के बाद एक बकरों की बलियां लगातार दी जाने लगती हैं। इस दौरान पूरा का पूरा माहौल जो है वो एक तरीके से कहें कि तंत्र विद्या और पुराने समय की जो इस तरह की के विशेष अनुष्ठान थे उस माहौल से रंगा हुआ ये पूरा माहौल हो जाता है। और देर रात तक ये प्रक्रिया चलती है, बकरों की बलि दी जाती है। और बकरों की बलि दिए जाने के बाद इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें एक विशेष प्रकार का देव होता है जिसे आंगा देव कहा जाता है। आंगा देव एक विशेष प्रकार के देवता होते हैं, और ये भी आंगा देव भी एक विशेष सम्मानित देव होते हैं। जब भी किसी ग्रामीण के साथ ऐसा कोई वाक़या हो जिसमें उन्हें महसूस हो कि नकारात्मक शक्तियों ने उनके भीतर वास कर लिया है, तो आंगा देव ही वो देव हैं जो इस तरह की नकारात्मक शक्तियों को अलग अलग ग्रामों में लोगों के भीतर से दूर करने का काम करते हैं। आंगा देव भी निशा जात्रा जो गुड़ी है उसके अंदर आते हैं, और आंगा देव की स्थापना भी उस पल के लिए, उस कुछ क्षणों के लिए उस प्रांगण में कर दी जाती है। आंगा देव के साथ उन्हें अपने कांधों पर लेकर के चलने वाले जो 4 लोग होते हैं, उनके भक्त होते हैं, वो नवयुवक होते हैं। और प्रायः देखा गया है कि आंगा देव को चलने वाले, लेकर कांधे पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो नवयुवक ही होते हैं। काचिन जात्रा के लिए जो गुड़ी बनाई गई है, उस गुड़ी के अंदर एक प्राचीन मूर्ति है जो कि पत्थर की मूर्ति है, और ये मूर्ति भी लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी है। 13वीं शताब्दी की ये मूर्ति है। बाकायदा इस पूरे मंदिर में साफ़ सफाई का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और राज परिवार के सदस्य इससे पहले कि इस मंदिर में पूजन की परंपरा के निर्वहन के लिए प्रवेश करें, बाकायदा एक टीम होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू हों, ताकि जैसे ही इस परंपरा का निर्वहन शुरू किया जाए तो किसी भी प्रकार की बाधा न आए। राउत समाज के जो लोग होते हैं वो प्रायः इस आयोजन में सफ़ेद कलर के कपड़े, पोशाक धारण किए होते हैं, और अपने कांधों में कांवड़ में वे कांवड़ के ज़रिए हंडियों को ढो करके चलते हैं। और यही वो हंडियां हैं जिनमें राउत समाज के द्वारा बनाया गया विशेष भोग संग्रहित करके रखा जाता है। एक एक करके राउत समाज के लोग मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, और विभिन्न रस्मों को निभाने का दौर लगातार चलता रहता है। एक तरफ जहां मंदिर जो है, जिसे स्थानीय बोली में गुड़ी कहा जाता है, मंदिर के भीतर माता की मूर्ति स्थापित होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के प्रांगण में पेड़ पौधों की पत्तियों और उनकी डालियों से एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई जाती है, और इसी संरचना के नीचे पूजन अनुष्ठान का विशेष कार्यक्रम होता है। बाकायदा पूजन अनुष्ठान के लिए यहाँ पर रंगोलियाँ सजाई जाती हैं, और वो हांडियाँ जो राउत समाज के लोग अपने कांधे पर कांवड़ में ढोकर लाते हैं, उन हांडियों को एक निश्चित स्थल पर एकत्रित कर दिया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर के जो प्रधान पुजारी होते हैं वे इसी प्रांगण में एक कोने में बैठ करके अपनी जो विभिन्न प्रकार की रस्में निभाई जानी हैं उनकी शुरुआत करते हैं, और राज परिवार के सदस्य भी इस दौरान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और राज परिवार के सदस्य सबसे पहले माता की आरती उतारते हैं, और उसके बाद निशा जात्रा की जो अन्य रस्में हैं उनकी अदायगी का ये जो पूरा सिलसिला है वो प्रारंभ होता है। राज परिवार के सदस्य निशा जात्रा गुड़ी में जो देवी की प्रतिमा स्थापित होती है, उस प्रतिमा के सामने बैठकर उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, धूप अर्पित करते हैं, उन्हें टीका लगाते हैं, और इस तरीके से उनका विशेष सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। बस्तर का राज परिवार एक तरीके से
सैकड़ों वर्षों से लगातार आज तक उसी परंपरा का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करता आ रहा है, जिस परंपरा से बस्तर का जो ग्रामीण जनमानस है वो गहराई से जुड़ा हुआ है। बस्तर में जो आदिम सभ्यता है, जो आदिम समुदाय है, उसकी बहुतायत है और आदिम जो समुदाय होता है वो प्रकृति पूजक होता है। तो बस्तर के दशहरे की जो विभिन्न रस्में हैं वो भी एक तरीके से प्रकृति पूजा का ही हिस्सा है। जैसे कि आप इस वीडियो में अभी लगातार देख रहे हैं कि ये जो केला का पत्ता है, केले के पत्ते में राउत समाज के द्वारा जो भोग लाया गया था उसे देवी के समक्ष रखा गया है और पूजन के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली जो समस्त सामग्रियां हैं उसे एक एक कर वहां पर संजोया जा रहा है और लगातार जो प्रधान पुजारी हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और उसी मंत्रोच्चारण के बीच जो राज परिवार के सदस्य हैं वो लगातार देवी की आराधना कर रहे हैं और जो पूजन का कर्मकांड होता है उस पूजन के कर्मकांड को वे निभा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो भोग प्रसाद की हंडियां हैं उन्हें भी अब जहां एकत्रित किया गया था उस जगह से उठाकर एक एक करके उस जगह पर रखा जा रहा है जहां पर पूजन की व्यवस्था की गई है। इस दौरान ये भी देखा जाता है कि वे प्रत्येक सदस्य जो राउत समाज की तरफ से आए होते हैं वे सफ़ेद पोशाक तो धारण करते ही हैं और इस पूजन के दौरान वे अपने चेहरे को, अपने मुंह को ढक लेते हैं। ये भी एक परंपरा रही है कि इस पूजन के दौरान वे सभी जो सदस्य होते हैं वे अपने मुंह को ढके हुए होते हैं और एक तरफ जहां कोविड का ये काल चल रहा है तो बाकायदा राज परिवार के सदस्य और अन्य लोगों ने भी ये बाकायदा ध्यान रखा हुआ है कि वे मास्क का उपयोग कर ही रहे हैं ताकि कोरोना की जो महामारी है उसके इधर उधर फैलने की संभावना कम से कम हो सके। तो कोरोना महामारी के दौरान जो आवश्यक नियम है जिनका पालन किया जाना चाहिए उन नियमों का पालन करते हुए निशा यात्रा की जो विशेष रस्में हैं उनकी अदायगी का ये जो सिलसिला है यहाँ पर लगातार जारी है।
तो ये थी बस्तर दशहरे की निशा यात्रा रस्म। और बस्तर दशहरे की जो विभिन्न रस्में हैं उनमें से निशा यात्रा रस्म एक महत्वपूर्ण विधान है जो 13वीं शताब्दी से लगातार अनवरत बस्तर का जो समुदाय है, जनमानस है, यहाँ का जो राज परिवार है, वो पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहा है। अर्धरात्रि के बाद में 12 बजे के बाद इस पूजा की विधान होती है। ये सालों से चली आ रही ये परंपरा है, जिसमें कि एक जो हमारे आराध्य शक्तियां हैं इनको बुलाई जाती है, आह्वान किया जाता है, तंत्र विद्याओं की पूजा होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं एक चावल का भोग लगाया गया, नमक का भोग लगाया जाता है। तंत्र विद्या में ज़्यादातर नमक का ही भोग लगाया जाता है, तो उसका भोग लगा करके माता को समर्पित किया जाता है। और इसमें कामना ये की जाती है कि किसी भी तरीके की अगर कोई गलती हुई हो हम सबसे, बस्तर संभाग के सभी जनों से, उसके लिए माफ़ी राजा खुद मांगते हैं और संकल्प जो लेते हैं पूरे जनता के लिए लेते हैं। तो यही पूजा पाठ विधा करने के बाद आज अष्टमी की रात है, आप जैसे समझे अष्टमी का हवन होने के बाद जो बलि की प्रथा है वो परंपरा आज भी निर्वहन होती है। और आज ये पूरे आदिवासी लोग मिल करके, हम लोग सब मिल करके, पुजारी, साथ में राजगुरु, साथ टेम्पल कमेटी, सांसद महोदय, अध्यक्ष जी जो हमारे हैं टेम्पल कमेटी के, और साथ साथ बस्तर दशहरा कमेटी के, सबके सब मिल करके ये पूजा विधान करते हैं। और इसके बाद से अब कल से हमारा जो सात्विक पूजा पाठ है वो चालू हो जाएगा, जिसमें कि हमारी मौली माता की डोली आएगी। तो ये परंपरा आज यहाँ से समाप्त होगी। और साथ साथ अभी भी बहुत सारी प्रक्रिया बची है, तो इसमें भी अभी सिंहद्वार में पूजा है, फिर इसी तरीके की पूजा मौली मंदिर में, दंतेश्वरी मंदिर में। और ये परंपरा अभी तक चलती आ रही है और सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और इसका निर्वहन मैं एक माटी पुजारी के नाम से करते आया हूँ। धन्यवाद।